अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेशमी आलू मसाला। बेसिक से इंग्रेडिएंट आलू से अगर आप एक शाही डिश बनाना चाहते हैं तो फिर रेशमी आलू मसाला ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत आसानी से बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे। थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे क्योंकि हमें आलूओं को डीप फ्राई करना है। अब ये मैंने कच्चे आलू लिए हुए हैं, बेबी पोटैटोज़। आप चाहें तो नॉर्मल आलू भी ले सकते हैं। 4 से 8 टुकड़े कर लीजिएगा साइज़ के हिसाब से। आलू को थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है मैंने, थोड़ा सा कांटे से इनको गोद लिया है जिससे कि जो मसाला है वो अंदर तक जाएगा और आलू जल्दी भी गल जाते हैं इससे। अब यहाँ पर हमें आलूओं को मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है। हमें इनको इतना फ्राई कर लेना है कि यहाँ पर जो आलू है ना 40 से 50% तक गल भी जाए और बाहर इनके एक गोल्डन सी लेयर भी आ जाए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आलूओं को फ्राई करते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब हमें आलू को निकाल लेना है। आप देख रहे हैं एक गोल्डन सी लेयर बन गई आलू में, इसी तरह से हमें आलूओं को फ्राई करना है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा तेल हम निकाल देंगे। एहतियात के साथ एक कटोरी वगैरह में इसको निकाल देंगे। 1/3 कप के करीब मैंने तेल छोड़ दिया है पैन के अंदर। अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और साथ में 2-3 तेज़ पत्ते डाल देंगे। जब ये क्रैकल हो जाएगा इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हल्की सी जब गोल्डन होने लगेगी प्याज, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी भून लेंगे जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर डाल देंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है कलर के लिए, यह ऑप्शनल है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को भी भून लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं हमारे। अब हमें डालना है इसमें टमाटर का पेस्ट। तो ये एक लार्ज टमाटर का पेस्ट है जो कि तकरीबन आधा कप है। एक टमाटर लीजिएगा लार्ज साइज़ का, मिक्सी के जार में डालकर उसका पेस्ट बना लीजिएगा। आधा कप के करीब लेना है ये आपको। जब टमाटर के साथ मसाला भुन जाएगा, आधा कप के करीब इसमें फ्रेश दही डाल देंगे। बहुत खट्टा दही नहीं है ये। और हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। जब दही भी पक जाएगा, हमें डालना है इसमें उबले हुए आलू। तो आलू हम इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। साथ में हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे क्योंकि हम रेशमी आलू मसाला बना रहे हैं, तो फ्रेश क्रीम इसको बहुत अच्छा टेक्सचर देगी। अब 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। अब क्योंकि हमारे आलू 40 से 50% ही गले हैं, अब हमें आलूओं को गला लेना है 100% तक। तो आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक पका लीजिए जब तक आपके आलू 100% तक कुक नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन इसको पका लिया है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और हमारा रेशमी आलू मसाला बनकर तैयार है। यहाँ पर इसी कंसिस्टेंसी को आप पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पानी शामिल कर रहे हैं तो गर्म पानी ऐड करके इसको 2-3 मिनट के लिए पका लीजिएगा। थोड़ी सी गाढ़ी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हरे धनिया के पत्ते और 20 से स्लिट की हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। मिला देंगे इसको और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रेशमी आलू मसाला बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपके घर में मेहमान भी आ रहे हैं तो आप इस डिश को बनाएं, उनको बहुत पसंद आने वाला है। ये घर पर रखे हुए बहुत बेसिक से सामान से, सिर्फ आलू प्याज और टमाटर से आप ये बेहतरीन डिश बना सकते हैं और अपने घर वालों को, मेहमानों को, हर किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं ये। आप इसको रोटी, नान, कुलचे के साथ, पराठे के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। राइस के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो रेशमी आलू मसाला की इस आसान सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर आपकी ये डिश कैसी बनकर तैयार हुई, क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपकी फ़ीडबैक्स का इंतज़ार रहता है और मुझे मालूम है आप इसको बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक्स लाजमी दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।